हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं सुगम विज्ञान क्लास 7 पौधे में पोषण लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो मैं इसका आंसर दोस्तों इस तरीके से लिखेंगे कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। और हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो आप इसका आंसर दोस्तों इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मृत जीवी पोषण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। ठीक है, तो मृत जीवी पोषण के बारे में उदाहरण द्वारा समझाना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर की ओर दिया है कि वैसा पोषण जिसमें जीव सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देना था तो आप लिख दीजिए कवक हो गया, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या है, मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। तो आप इस तरीका से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्वपोषण तथा परपोषण में क्या अंतर है। तो आपको दोस्तों स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखना है। तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर जो है इस प्रकार है, या निम्न है या निम्नलिखित है। आप इस तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि एक साइड में स्वपोषण और दूसरे साइड में परपोषण लिख करके और आपको दोनों तरफ अंतर लिखना है। ठीक है, तो स्वपोषण आखिर क्या होता है। तो देखिए, स्वपोषण में कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, वो क्या होता है जी, स्वपोषण है ना। जो अपना भोजन स्वयं बनाए वह स्वपोषण कहलाता है। और दूसरा है परपोषण कि वे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा जी, परपोषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका दूसरा नंबर कि इसमें हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है जी, स्वपोषण में हरित लवक और क्लोरोफिल पाया जाता है। और परपोषण में क्या होता है दूसरा में कि इसमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो आप इस तरीका से इसका अंतर लिखेंगे। उसके बाद है दोस्तों तीसरा नंबर कि इसमें भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना जी। स्वपोषण में भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा में परपोषण में कि इसमें भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद है दोस्तों आपका चौथा नंबर कि यह केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। स्वपोषण किस में होगा जी, सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होता है। ठीक है, और परपोषण यह जो है हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। परपोषण जो होता है हरे पेड़ पौधे के अतिरिक्त, यानी हरे पेड़ पौधे के अलावा सभी जीव में क्या होता है जी, परपोषण होता है। उसके बाद दोस्तों पांचवा में कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषण में जो है क्या बोला जाता है, पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद है पांचवा में परपोषण में कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग क्या है जी, हम लोग को भोजन जब मिलता है खाते हैं तो हम लोग को पाचन होना जरूरी है। ठीक है, तो वही बोल रहा है परपोषण, हम लोग परपोषण में आते हैं, स्वपोषण में नहीं आते हैं। स्वपोषण में कौन आते हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सभी के सभी स्वपोषण में आते हैं, और जितने भी जीव जंतु है वो सभी के सभी परपोषण में आते हैं। ठीक है, तो परपोषण वाले जीव जंतु है ना, इसमें क्या होगा, भोजन के पाचन आवश्यक होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे चलेंगे छठा नंबर में कि स्वपोषण यानी इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है जी, तो स्वपोषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल आवश्यक होता है। लेकिन परपोषण में क्या बोल रहा है कि इसके लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर में। हाँ तो दोस्तों अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि मृतजीवी पोषण तथा परजीवी पोषण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण में अंतर को जानेंगे। तो दोस्तों हम इस तरीका से इसका आंसर देंगे कि मृतजीवी पोषण तथा परजीवी पोषण में अंतर जो है निम्न है। ठीक है जी, इस तरीका से लिख करके एक साइड में लिख देंगे मृतजीवी पोषण और दूसरे साइड में लिख देंगे परजीवी पोषण। अंतर दोस्तों इसी तरीका से लिखाता है। ठीक है, तो आप इसका मृतजीवी पोषण का पहला नंबर आंसर देंगे इस तरीका से कि वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतुओं या पौधे के मृत शरीर से क्या करते हैं, है ना, यानी बनाते हैं। उसके बाद है दोस्तों परजीवी में पहला नंबर में लिखेंगे कि वे जीव जो अपना भोजन जो है किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं जी, परजीवी पोषण। अब दूसरा नंबर अंतर लिखेंगे कि कवकों में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण स्वयं भोजन तैयार करने की क्षमता नहीं होती है। यानी मृतजीवी पोषण में दोस्तों क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके बावजूद क्या करता है वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा में है कि इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है, अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा जी, परजीवी पोषण कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम दो अंतर लिख लिए। अब इसका तीसरा अंतर लिखेंगे कि कवक जो है फफूंद कुकुरमुत्ता या मशरूम एक कवक का प्रकार है और परजीवी पोषण का क्या है, ये हमारा उदाहरण है। तो हम इसको भी इस तरीका से थर्ड नंबर में नोट कर लेंगे और इसका भी अंतर तीसरा में इसी तरीका से लिख लेंगे परजीवी पोषण का कि अमरबेल तना परजीवी तथा रेप्लेसिया जड़ परजीवी का क्या है जी, उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण का अंतर को लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोस्तों इसी के साथ 5वें नंबर में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चित्र द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सारांश दें, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ दोस्तों इसका सारांश देना है, यानी चित्र को क्या करना है दोस्तों, आपको बनाना है। तो आप देखिए इसका चित्र जो है इस तरीका से है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप इस तरीका से क्या करेंगे जी, पेंसिल से बना देंगे। हम पेन से बनाए हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो आप अपना पेंसिल का उपयोग करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीका से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आप इस सारांश को इस तरीका से नोट कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों अब इसी के साथ 6ठे नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है उसके बारे में अब जानते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का एक सूत्र द्वारा दर्शाएं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक सूत्र द्वारा क्या करना है जी, दर्शाना है। तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों, तो आप देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो सूत्र है निम्नलिखित है। यानी कि आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, तो आप इस तरीका से नोट कर लेंगे कि 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल यानी C6H12O6 और +6O2 + 6H2O, ये हमारा सूर्य के प्रकाश का जो है फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पर C6H12O6 जो है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। ठीक है जी, तो आप इस तरीका से इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो दोस्तों इसके बारे में लिखने से पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। तो चलिए इसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों इस तरीका से कि पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं और लंबे समय तक क्या होता है दोस्तों कि पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषण होते रहने के कारण मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है क्या होती है, घट जाती है। अतः प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी के पोषक तत्वों पुनः प्राप्ति करने के लिए यानी पुनः प्राप्ति करने में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या होती है, सहायक होता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी को क्या करता है जी, प्रदान करता है। तो आप इस तरीका से क्या करेंगे दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो अब चलेंगे दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो आप इसे बहुत ही
बढ़िया से सुनेंगे और देखेंगे और अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों लाइन कट गई है, तो चलिए कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन है, बढ़िया से आप लोग लिख लें। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि मिट्टी में खोई हुई पोषक तत्व क्या हो, फिर से वापस लाया जा सके। इसलिए दोस्तों क्या होता है, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक को डालते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक की वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे। और दोस्तों आप सभी को थैंक्स जो हमारे वीडियो में लास्ट तक के बने रहें। तो अब तक के इतना ही दोस्तों, बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।